हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन इंडिया के बारे में कि इंडिया के पास कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किस तरीके से फंक्शन की जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रिफर्स टू द पावर टू एग्जीक्यूट और इन्फोर्स द लॉ एंड मैनेज डे टू डे गवर्नमेंट फंक्शन। This power is vested primarily in executive, which includes the President of India, Prime Minister, and the Council of Ministers and the bureaucracy. अब इसमें क्या बता रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब होता है प्रशासन व्यवस्था। तो प्रशासन व्यवस्था का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि किस तरीके से जो लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, उसको डे टू डे एक्टिविटी में उसको किस तरीके से फंक्शन कराया जाए। तो ये सब जो जिम्मेदारी होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है और उनके ब्यूरोक्रेट्स की होती है। तो ये लोग इस तरीके से अपना वर्किंग करते हैं ताकि पूरे कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। तो इनकी जिम्मेदारी ये होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव टीम की जिम्मेदारी होती है। और एग्जीक्यूटिव टीम में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आता है और उनके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। अब क्या क्या काम है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में? पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। तो इम्प्लीमेंट, लॉ को इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना। लागू करने का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का, कि जो भी लॉ पार्लियामेंट से बन गया है उसको लागू कराएगा ये एग्जीक्यूटिव, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए क्या एग्जांपल दिया है। आफ्टर द पार्लियामेंट पासेस द लॉ रिगार्डिंग द एजुकेशन और हेल्थ, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉ, मैनेजिंग स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तो एक बार लॉ अगर पार्लियामेंट से पास हो गया तो उसके बाद अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, वो सबका काम होता है कि उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो इसमें एग्जांपल में एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर का एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई लॉ पास हुआ है एजुकेशन और हेल्थ का, तो जो एजुकेशन वाला है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संभालेगा और जो हेल्थ वाला है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ संभालेगा और उस चीज़ को अपने अपने जगह मतलब पूरे कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट करने का भी काम जो होता है वो भी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में ही आता है, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जाके तो मैनेज करेगा नहीं, किसी न किसी को अपॉइंट करेगा इस काम को करने के लिए। तो अपॉइंट करने का काम कौन करता है? तो देखिए इसमें बता रहा है, द प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट की ऑफिशियल सच एज गवर्नर ऑफ द स्टेट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड अदर हाई रैंकिंग ऑफिसर्स। तो जो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो जितने भी हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। जैसे इसमें एग्जांपल क्या दे दिया कि किसी गवर्नर को अपॉइंट करना है, किसी स्टेट के गवर्नर को, या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, या फिर किसी हाई रैंकल ऑफिसर को अगर अपॉइंट करना है तो वो सारा काम प्रेसिडेंट करता है। एग्जाम्पल में दिया है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे बड़ी प्रोफाइल जज कम्युनिटी की, तो इसको अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट का काम है और गवर्नर ऑफ द स्टेट को भी अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। देखिए कोशिश करिए अपने एग्ज़ाम में जब आंसर्स लिखिए तो एग्जाम्पल्स ज़रूर डालिए उसमें। जो पॉइंट्स इसमें हैं वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये और ज़्यादा अच्छे हैं और सारे बुक में नहीं मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे बुक का नाम है स्मार्ट नोट्स, तो इसमें स्मार्ट तरीके से काम भी किया गया है। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं ये आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिंग पॉलिसीज़। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट वेरियस पॉलिसीज एंड स्कीम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव आउटलाइनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये क्या बता रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट का कोई एक लॉ इम्प्लीमेंट कराना है, तो अब ये जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है ये चाहे तो कोई प्रोग्राम, कोई पॉलिसी बना के इस तरीके से भी उसको इम्प्लीमेंट करा सकती है। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल दिया है, द पीएम किसान स्कीम विच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कैरीड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को बोला गया भाई आपको इतना बजट दे रहे हैं, आप फार्मर्स की हेल्प करिए। तो
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम रख दिया पीएम किसान स्कीम। और उस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस जो था वो किसानों को प्रोवाइड किया गया। तो पॉलिसीज़ बनाना, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो स्कीम बनाते हैं, ये लोग लॉ के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं ताकि उस लॉ को उस पर्टिकुलर जगह पे ईजिली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ओके, कभी कभी लॉ बड़े टफ होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर वाले होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो इसमें सब लोग उस लॉ को इस तरीके से स्कीम में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो ईजिली इम्प्लीमेंट करने में ईजी रहे, हर एक जगह इम्प्लीमेंट हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।